क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन जो इतना चंचल और बेचैन रहता है उसे कैसे शांत किया जा सकता है? क्या ये असंभव है या एक चुनौती जिसे हम जीत सकते हैं? आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपके मन को समझने में मदद करेगी बल्कि इसे वश में करने का रास्ता भी दिखाएगी। कहानी के अंत में आपको जीवन को बदलने वाले कुछ ऐसे उपाय भी जानने को मिलेंगे जो आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएंगे। अगर आप ऐसी ही प्रेरक कहानियों और जीवन को नई दिशा देने वाली सीखों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो उड़ान इंस्पायर्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर कहानी आपको आपकी ऊंची उड़ान के लिए प्रेरित करती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां के लोग बुद्ध से मिलने और उनके उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, हे भगवान, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरा ध्यान भटक जाता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे वश में कर सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मन को वश में करना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने युवक को एक राजा की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में 2 सुंदर बाज मिले। राजा ने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए एक अनुभवी प्रशिक्षक को नियुक्त किया। कुछ ही दिनों में एक बाज ने उड़ान भरना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा बाज अपनी डाल से हिलने को भी तैयार नहीं था। तब राजा ने कई प्रयास किए, लेकिन बाज अपनी जगह से नहीं हटा। अंत में राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो कोई भी इस बाज को उड़ने के लिए प्रेरित कर सकेगा उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक किसान राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं इस बाज को उड़ाना सिखा सकता हूं। राजा ने उसे अनुमति दी। अगले ही दिन राजा ने देखा कि बाज खुले आसमान में उड़ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने बस उस डाल को काट दिया जिस पर वो बैठा था। जैसे ही डाल हटी, बाज ने उड़ने का साहस कर लिया। बुद्ध ने युवक से कहा, यह कहानी तुम्हारे मन की स्थिति को दर्शाती है। हमारा मन उस बाज की तरह है जो अपनी आरामदायक स्थिति में रहना चाहता है। जब तक हम अपने पुराने विचारों, आदतों और आराम की स्थिति से चिपके रहते हैं, तब तक हमारा मन स्वतंत्र होकर ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता। हमें अपनी मानसिक डाल को काटना होगा और नए प्रयास करने होंगे। बुद्ध ने युवक को मन को नियंत्रित करने के लिए 6 महत्वपूर्ण उपाय बताए। पहला, ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। नियमित ध्यान के अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और विचारों पर नियंत्रण बढ़ता है। दूसरा, वर्तमान में जिन बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने भूतकाल की चिंताओं और भविष्य की कल्पनाओं को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होता है। तीसरा, सकारात्मक सोच अपनाएं। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। यह प्रक्रिया धीरे धीरे मन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। चौथा, आसक्ति से बचें। मन अक्सर अपनी इच्छाओं और आसक्तियों के कारण बेचैन रहता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर दें और संतोष करना सीख लें तो मन शांत हो सकता है। पंचमा, स्वयं को समझें। बुद्ध ने आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, अपने मन को समझो। जब तुम अपने मन को जान लोगे तो उसे वश में करना आसान हो जाएगा। लास्ट, छठा, प्रकृति से जुड़े। प्रकृति में समय बिताने से मन को शांति मिलती है। यह हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और अपनी आदतों पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। कुछ ही समय में उसका मन शांत और स्थिर हो गया। वह अब हर कार्य को पूरी एकाग्रता और मनोयोग से करता था। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मन को वश में करना हमारी सोच, प्रयास और अभ्यास पर निर्भर करता है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण
और वर्तमान में जीने की कला को अपनाकर हम अपने चंचल मन को शांत और नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समय और धैर्य मांगती है, लेकिन इसका परिणाम जीवन को सुखमय और संतोषजनक बनाता है। यदि हम अपने मन की डाल को काटने का साहस कर लें, तो हमारा मन भी उस बाज की तरह खुला आसमान पाने के लिए तैयार हो जाएगा।